हेलो गाइस, वेलकम टू सरकारी अधिकारी। चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो जब स्लेव डायनेस्टी का फॉल हो गया तो हमारे जो इन्होंने खिलजी डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा वो थे हमारे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ठीक है, इनको शाइस्ता खान एंड अरीज़ ममालिक का टाइटल मिला हुआ था बिकॉज जो कैकुबाद थे आफ्टर द बलबन, जो उनके ग्रैंडसन ने सक्सीड किया था उनके अंडर में ये क्या थे, आर्मी चीफ थे। जलालुद्दीन ने किलोखरी को, या मतलब दिल्ली के आसपास एक जगह है किलोखरी, उसको अपनी कैपिटल बनाया था। ठीक है, ये थोड़े लिबरल किस्म के ऑटोक्रेट थे। इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया था जिसका नाम था दीवाने वक्त। इस डिपार्टमेंट का काम था कि जो भी इनकम या फिर एक्सपेंडिचर वाले मैटर है उन सबको ये डिपार्टमेंट देखेगा। ठीक है, इनको असैसिनेट किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब नेक्स्ट हमारे आएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने रिलीजन को स्टेट के अंडर में लेके आए। क्वेश्चन आएगा हु वाज द फर्स्ट सुल्तान हु ब्रॉट रिलीजन अंडर स्टेट कंट्रोल, तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एंड इन्होंने अपना नाम भी सिक्कों पे गढ़वाना शुरू कर दिया था एज सेकंड अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर सैनी। ये पहले सुल्तान थे जो गवर्नमेंट पोस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट अलॉट करते थे रैदर दैन हेरिडेटरी या किसी और बेसिस पे। जब इन्होंने साउथ का दौरा किया, एक्चुअल में ये फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने साउथ इंडिया में दौरा किया हो या मिलिट्री कैंपेन अटैक या कुछ किया हो, तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे आपके। तो ये गए थे देवगिरी। ठीक है, वहाँ के उस टाइम राजा थे रामचंद्र देव। तो इनका कॉन्सेप्ट था कि जाके देवगिरी को इन्वेट करना है। ठीक है, जब ये वहाँ पे गए तो रामचंद्र से ये मिले एंड रामचंद्र को इन्होंने क्या टाइटल दिया, राया रयन का। तो याद रखना है कि रामचंद्र को राय रयन का टाइटल दिया था, किसने दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। एक और फैक्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के एक मलिक काफूर एक बंदे थे जो इनके कमांडर थे, मतलब स्लेव था ये मलिक काफूर जो है, एंड ये अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर हुआ करता था। ठीक है, तो जब ये रामचंद्र के यहाँ पे अटैक करने गए थे तो उस मिलिट्री जो उनकी आर्मी थी उनको लीड यही कर रहा था मलिक काफूर। एंड मलिक काफूर को उन्होंने कहाँ से कैप्चर किया था, गुजरात में। जब इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो वहाँ पे इनको मलिक काफूर मिला था। मलिक काफूर काफ़ी टैलेंटेड किस्म का इंसान था, तो उसको इन्वेजन पे भी अपने साथ ले जाते थे। ठीक है, एंड फिर इसके हाथ में लीडरशिप रहती थी मिलिट्री। मलिक काफूर को एक टाइटल भी मिला हुआ है 1000 दिनारी का, उतने में उसने खरीदा था। ठीक है, एंड अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एक डिपार्टमेंट होता था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, और इसका जो चीफ ऑफिसर होता था या इस डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन हेड होगा उसको हम बोलते थे बरीद ममालिक। एंड उसके अंडर में काफ़ी सारे बरीद रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और डिपार्टमेंट खोला था दीवाने मुस्तकराज। इसका मेन एम था कि जो भी करप्शन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, दीवाने मुस्तकराज। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट, 1000 पिलर पैलेस एंड अलाई दरवाजा, इन सबको बिल्ड किया है, ये याद रखना है। आर्मी को ये कैश में पेड करते थे। ठीक है, परमानेंट इनकी आर्मी थी सेंटर पे। एंड खिलजी ने एक प्रैक्टिस शुरू की, दाग एंड चेहरा भी बोलते थे इसको, या दाग एंड हुलिया। इसमें क्या होता था, दाग में मतलब दाग धब्बा लगा देना, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज होती थी। एंड हुलिया मतलब एक जो सोल्जर है जिस हॉर्स के जिस कोई हॉर्स है, ठीक है, जो भी मिलिट्री में होगा उसका एक सोल्जर होगा, तो उसका हुलिया बना लिया जाएगा कि ऐसे ऐसे भाई ये लोग हैं हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने पैमाई सिस्टम को या फिर लैंड मेजरमेंट को थोड़ा अटेंशन प्रोवाइड किया। एंड उस जो मेजरमेंट सिस्टम था उसको हम बोलते थे जबीता। ठीक है, एंड इनका टैक्सेशन सिस्टम देखें तो 50% ये एग्रीगेरियन टैक्स को लेते थे इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूस। एंड जो भी प्लंडर्ड मनी होता था तो इन्होंने उस सुल्तान का शेयर बढ़ा दिया था 1/5 से 4/5 तक इन्होंने अपना परसेंटेज बढ़ा दिया था कि लूटपाट जो होगी उसमें सुल्तान का शेयर इतना होगा। एंड प्लंडर्ड मनी को हम बोलते थे खम्स। ठीक है, इब्न बतूता ऑथर्ड रिहला एंड इसामी रोड फतू उस सलादिन। एक तो ये वर्ड याद रखने की किसने क्या बनाया है, लेट मी मेक इट क्लियर। इब्न बतूता ने क्या किया है, रिहला। इसामी ने क्या है, फुत उस सलादिन। ठीक है, एंड अमीर खुसरो कंप्लीटेड हिज वर्क खजाइन उल फतू। ये खलजी के टाइम पे ही सारे कंपाइलेशन हुए हैं रिहला का। क्वेश्चन आ सकता है कि इब्न बतूता किस किस के कंटेम्प्रेरी था, तो भाई ये एक तो MBT के था, मोहम्मद बिन तुगलक, आगे आएगा भी। ठीक है, उससे पहले ये अलाउद्दीन खलजी का भी कंटेम्प्रेरी है। रिहले का ऑथर जो ऑथराइजेशन जो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो इसी टाइम पे हो रहा है। एंड अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, कोट पोएट था, याद रखना है। इन्होंने PDF सिस्टम को भी लेकर आए थे। ठीक है, कवाली जो सिस्टम है उसको भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने।
जो जौहर का इंसिडेंट है, ठीक है, उस टाइम पे जो होता था, वो अमीर खुसरो उसको मेंशन करता है कि हाँ भाई जौहर जैसा सिस्टम उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 टाइप के टैक्सेस लगाए थे, एक था घरी, एक था चराई। घर आ रहा है ना इसमें, तो घर मतलब हाउस टैक्स होगा, चराई चरना ग्रेजिंग टैक्स, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उस पर लगता था, चरने वाले एनिमल्स पे, दूध देने वाले पे, एंड हाउस टैक्स लगता था आपके घरों पे। तो ये 2 टैक्सेस जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किए थे। कुछ और टैक्सेस हैं जो सल्तनत पीरियड में उस टाइम पे हुआ करते थे, जैसे जिजिया है जो नॉन मुस्लिम से लिया जाएगा, ज़कात है एक रिलीजियस टैक्स है जो मुस्लिम्स पे करेंगे, खम्स है जो लूट मनी, अभी हमने देखा था यहाँ पे प्लंडर्ड मनी जो था उससे जो भी टैक्सेशन जाएगा, ठीक है, वो जो किंग को मिलेगा। फिर एक खराज है जो नॉन मुस्लिम फार्मर्स से लिया जाएगा। ओके, अब क्या होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या चल रहा था ना, या उससे पहले भी, कि मार्केटिंग सिस्टम जो था वो बहुत बेकार था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि इसको भी हमें रेगुलेट करना है। तो 2 टाइप के मार्केट हुए करते थे, एक होता था मंडी जिसमें खाने पीने का सामान मिलेगा, एक होता था सराय दल, ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और अदर टाइप के गुड्स मिलते थे अपार्ट फ्रॉम योर फूड। तो इन मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक पोस्ट क्रिएट की जिसका नाम था दीवाने रियासत। दीवाने रियासत क्या करेगा, पूरे मार्केट सिस्टम को कंट्रोल करेगा, ये है हेड, ठीक है। एक और पोस्ट क्रिएट की जिसका नाम था शहनाई मंडी, ये मार्केट सुपरिटेंडेंट है, ये पर्टिकुलर मार्केट को देखेगा, ठीक है। तो अगर रेट्स में फेरबदल हो रहा है, चीटिंग कर रहा है कोई शॉपकीपर, तो अलाउद्दीन के लोग जाते थे उसको पकड़ के ले आते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इन 2 पोस्ट की वजह से जो मार्केट है उसको कंट्रोल किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब जो टेक्सटाइल क्लोथ मार्केट हुआ था उसको बोलते थे सराय अदल, याद रहे तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक। एंड अलाउद्दीन खिलजी मर जाते हैं आपके, ठीक है, 1316 में। एंड इनको सक्सीड करेंगे मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी कौन है, इनके बेटे हैं, क्रोनोलॉजी याद रखनी है, जलाउद्दीन खिलजी एंड देन मुबारक खिलजी। अब जो ये जो मुबारक शाह खिलजी हैं, इन्होंने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एंड कुछ टाइटल्स ले लिए, अल इमाम, उल इमाम, खिलाफतुल्लाह, ओके। तो ये आते ही इन्होंने ये है टाइटल लेने का काम किया है। एंड ये जल्दी जाएंगे ये, इनके बाद इनको सक्सीड करेंगे नसीरुद्दीन खुसरो शाह, जिनको खुसरो खान भी बोलते हैं। एंड ये लास्ट रूलर होंगे किसके, खिलजी डायनेस्टी के। नेक्स्ट है अपनी तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर होगा वो आपका गियासुद्दीन तुगलक होगा, एंड इसको गाजी मलिक भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी खुद एंड मुकद्दम्स के जो ओल्ड राइट्स थे उनको रिस्टोर किया था, ये कौन थे, विलेज हेडोमैन होते थे ये, ठीक है, खुद एंड मुकद्दम्स। एंड ये नई सिटी एक कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका नाम होगा तुगलकाबाद, दिल्ली के अंदर ही है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान गियासुद्दीन एंड निज़ामुद्दीन औलिया थोड़े बेटर हो जाएंगे, मतलब निज़ामुद्दीन औलिया उस टाइम का कौन है, सूफी सेंट है, ठीक है। एंड किसके टाइम पे है ये, गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे है। अब दोनों में क्या चल रही है, दुश्मनी चल रही है। तो दिल्ली हुनस दूरस, मतलब जब एक डेड टाइम आया था किसका, गियासुद्दीन का, तब ये ऐसे डायलॉग्स मारे गए थे, नन ऑफ आर कंसर्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने कैनाल्स बनवाए थे फॉर योर इरीगेशन, ठीक है। एंड ये प्रोबेबली द फर्स्ट सुल्तान था या फर्स्ट रूलर था जिन्होंने कैनाल्स बनवाना स्टार्ट किया था। एंड ये फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली के जिन्होंने टाइटल लिया था गाजी, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट अपने इनलाइन किंग हैं अब आपके MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इनका एक टाइटल या इनका एक निकनेम है जिसका नाम जो है जौना खान। अब गियासुद्दीन मर जाएंगे उसके बाद ये आएंगे, ठीक है। एंड यादें क्या करेंगे, सिल्वर कॉइन्स को रिप्लेस करेंगे किसके, कॉपर के टोकन कॉइन से। एक डिपार्टमेंट बनवाएंगे दीवाने अमीर को ही, ठीक है, जिसका काम ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर को लुक आफ्टर करेगा। एंड क्वेश्चन भी आता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसने बनवाया था, तो MBT ने बनवाया था। इब्न बतूता इनके एम्पायर में रहेंगे, ठीक है। एंड MBT इनको चाइना वाइना भी भेजेंगे ऐसे। एंड MBT ने काजी अपॉइंट किए, ठीक है, काम वाम के लिए थोड़े। एंड MBT की बात करें तो इन्होंने अजीज़ खुमार को अपॉइंट किया, नॉट इम्पॉर्टेंट बट दिया हुआ है, इसको हटाते हैं अपन, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता की हमने अपनी किताब देखी थी ऊपर, रहला, किताबुल रहला या शॉर्ट में बोले तो रहला। MBT आपका काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था, अरेबिक पर्शियन लैंग्वेजेस जैसे एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, डायलेक्ट, फिलोसफी सब आता था इसको, ठीक है। एक सेंट थे
जैन धर्माचार्य, जिना, प्रभु श्री, वो इन्हीं के एम्पायर में रहते थे। एमबीटी ने उनको पैट्रोनाइज किया था। इंडियन फेस्टिवल्स में भी ये काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे। अब मेजर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, यहाँ से है आपका इम्पोर्टेंट। इन्होंने द्वाब टैक्स लगाया, मतलब कि उसको बढ़ा दिया, ठीक है। कैपिटल चेंज करने की कोशिश की इन्होंने, दिल्ली से देवगिरी, साउथ में जा रहे थे दौलताबाद। टोकन करेंसी इन्होंने लगा दी, और इन्होंने कैंपेन्स किए खुरासन और कराचिल के। ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर था, ये चारों पांचों जो इनके स्टेप्स थे। एक न एक कैंपेन ये करते गए, चीज़ें करते गए, एंड सारी इनकी अगेंस्ट में ही इन्होंने काम किया, जितने भी इन्होंने एफर्ट्स लिए, ठीक है। एंड एमबीडी के टाइम पे ही जो अपना विजयनगर स्टैब्लिश हो रहा है बाय द हरिहर एंड बुक्का, वो इसी टाइम पे होगा। तो याद रखना है कि एमबीडी के कंटेम्प्रेरी में कौन है, कृष्णदेव राय दे कभी तो भाई गलत हो जाएगा। हरिहर एंड बुक्का थे। 1351 में इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। एंड बदाऊनी ने कहा था कि द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग। ये लाइन पेपर में आती है। ये किसने कहा था कि जनता राजा से वो हो गई, सेफ हो गई उस तरीके से, ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब एमबीडी की डेथ के बाद इनके कज़न हैं फिरोज शाह तुगलक, वो इनको सक्सीड करेंगे। अब फिरोज शाह तुगलक जी आ गए हमारे, ठीक है। पहले तो एक नया टाउन बसाएंगे जिसका नाम होगा हिसार। हिसार कहाँ पे, हरियाणा में। दूसरा है फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोज़ाबाद, जौनपुर। जौनपुर जो है वो अपने भाई के याद में बसाएंगे ये, ठीक है, जौना खान जो थे। तो ये सारे नाम याद रखना है कौन कौन से शहर इन्होंने बसाए। जजिया लगा के रखा इन्होंने इरिगेशन पे, ठीक है। एंड इन्होंने जजिया ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया। तो कौन सा सुल्तान था, कौन सा जिसने ब्राह्मण्स पे जजिया लगाया, तो वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट का क्रेडिट अगर जाता है तो वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। तो ये इनका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क है, याद रखना है, ठीक है। इन्होंने हक़ शर्ब मतलब इरीगेशन टैक्स भी लगाया इन्होंने। पहले सुल्तान थे, ये इरीगेशन पे भी टैक्स लगा रहे हैं। एंड अशोका के पिलर्स हैं दो, एक टोपरा में एक मेरठ में। उन दोनों पिलर्स को दिल्ली में शिफ्ट कराया, किसने कराया, इन्होंने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने। मिलिट्री सर्विसेज को इन्होंने हेरिडेटरी करा दिया, मतलब जो अलाउद्दीन था उसने मेरिट बेस पर रखा हुआ था, ये हेरिडेटरी कर दे रहा है, मेरिट नहीं देखी जाएगी अब, ठीक है। एंड स्लेव्स कलेक्ट करने का इनको बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था इनको। एंड स्लेव्स इतने कलेक्ट करते थे कि एक डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ गई, एंड उसका नाम था दीवाने बंदगान। बंधन में रहते ना लोग, तो दीवाने बंदगान, ठीक है। फिर एक चैरिटी हॉस्पिटल भी उन्होंने खोला, दारुल शिफा, हर रोग दफ़ा, याद रख लो ऐसे। फिरोज शाह तुगलक ने ऑटोबायोग्राफी लिखी अपनी, फुतूहत ए फिरोज शाही, याद रखना है। ज़ियाउद्दीन बर्नी एंड शमसे शिराज अफीफ़ी इन्हीं के एम्पायर में रहते थे, ये भी याद रखना है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, यस, ठीक है। बर्नी एंड शमसे शिराज, इन्होंने कॉइन्स इशू किए, आधा एंड बिक, ये कॉपर के बने हुए थे एंड ब्रॉन्ज के। मतलब जो आधा है वो कॉपर का बना हुआ है एंड जो बिक है वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। एंड जो आपका ज्वालामुखी टेम्पल है उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, किसने, आपके फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक 1388 में मर जाते हैं एंड इनको सक्सीड करेंगे नसरुद्दीन महमूद। एंड इनके रेन में, मतलब महमूद के रेन में, ख्वाजा जहाँ जो है एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर देंगे, कहाँ पे, जौनपुर में। जो जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने फाउंड किया था वहीं पे। एंड नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे ही जो आपका तिमूर आया था इंडिया को इन्वेड करने के लिए, वो आएगा, कब आएगा, 1398 में। तो ये सारी क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि फिरोज शाह तुगलक मर रहे हैं पहले, फिर उसके बाद नसरुद्दीन आ रहा है, फिर नसरुद्दीन का टाइम पे तिमूर आ रहा है इन्वेड करने के लिए, ठीक है। एंड आगे के सक्सेसर्स काफ़ी वीक हैं तो कुछ होगा नहीं इनका। नेक्स्ट है आपकी सैयद डायनेस्टी, 14 से 51, बहुत छोटी डायनेस्टी है ये। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं खिजर खान। इसमें बहुत शॉर्ट चीज़ याद रखनी है, ठीक है। खिजर खान जो है आपके इसके फाउंडर हैं। एंड इन्होंने, खिजर खान ने अपने आप को, इन्होंने जो खिजर खान थे फाउंडर भले ही, बट इन्होंने अज्यूम नहीं किया टाइटल ऑफ सुल्तान, ये सुल्तान नहीं बने, टाइटल ले लिया, मतलब ऐसे इन्होंने। एंड इन्होंने, इनका पास जो टाइटल था रैयत आला, उसी को होल्ड करके रखा, ओके। खिजर खान के बाद आएंगे मुबारक शाह, ठीक है। एंड यह बिन सरहिंदी जो एक ऑथर है जिन्होंने किताब लिखी है तारीख़ फिरोजशाही, उसको पैटर्नाइज किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट येट इग्नोर्ड कॉन्टेक्स्ट है कि खिजर खान के टाइम पे यह बिन सरहिंदी आया था एंड ही वॉज द ऑथर ऑफ तारीख़ मुबारक शाही। नेक्स्ट है आपकी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है आपके, बहलुल लोधी, ठीक है।
एंड जौनपुर को अपने कंट्रोल में लेकर आएंगे कौन? बहलोल लोधी। क्लैन व्लैन इनका छोड़ो, इनको सक्सीड करेंगे आपके सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी एक प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे गजे सिकंदरी। एंड इसमें क्या होगा? मेजरमेंट होगा लैंड का। फरंगी सिकंदरी क्या है कि सिकंदर लोधी ने आपके एक आयुर्वेदिक के ट्रेटाइज को पर्शियन में कन्वर्ट कराया था, तो उसको हम बोलेंगे फरंगी सिकंदरी। म्यूज़िक वर्क की बात करें तो लाहौते सिकंदर शाही इस टाइम पे डेवलप हुआ। ठीक है, एंड थोड़ा शहनाई वगैरह के काफ़ी फॉन्ट थे, इनको काफ़ी इंटरेस्ट था। ये पोएम्स वगैरह लिखते थे और इनका नाम था पोएम में गुलरुखी, इनका पेन नेम था। सिकंदर लोधी की बात करें तो आगरा इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। कब किया? 1504 में किया। डेट याद रखनी है। जो मुस्लिम लेडीज़ जो होती हैं, जो टोम वगैरह में जाती हैं पीस एंड सेंथ के, उसको प्रोहिबिट किया इन्होंने। ठीक है, सिकंदर लोधी री इम्पोज जिजिया टैक्स ऑन हिंदूज, याद रखना है। री इम्पोज किसने किया? सिकंदर लोधी ने किया। इन्होंने ज़कात को अबॉलिश कर दिया, जो ग्रेन्स वगैरह पे लगती थी, प्रॉपर्टी टैक्स होता था ज़कात, उसको अबॉलिश कर दिया। इन्होंने मॉट मॉस्क बनवाई, मॉट मस्जिद बनवाई। ठीक है, एंड ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है आपके लोधी आर्किटेक्चर का। लोधी आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें डबल डोम स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक डोम फिर एक और डोम। ओके, जब सिकंदर लोधी मर जाएंगे तो इनके एल्डेस्ट सन है इब्राहिम लोधी, वो इनको सक्सीड करेंगे। इब्राहिम लोधी क्या होगा कि आगे इनका कारवां चलता रहेगा, बट ये राणा सिंगा से एक बार भिड़ेंगे इन द बैटल ऑफ खटोली 1518 में। ये याद रखना है कि राणा सिंगा के साथ इब्राहिम लोधी कौन सी ईयर में भिड़े थे? 1518 में। 1526 में क्या होगा? बाबर आएगा खुद, पानीपत का वॉर होगा। ठीक है, इब्राहिम लोधी उसमें हार जाएगा और वहाँ से जो दिल्ली सल्तनत है उसका एंड हो जाएगा या फिर फॉल ऑफ लोधी हो जाएगा। और क्या एस्टैब्लिशमेंट होगा? आपका मुगल एम्पायर। अब दिल्ली सल्तनत का गवर्नेंस सिस्टम देख लेते हैं। जो एक कॉन्सेप्ट था कि टाइटल एज्यूम करना है ऑफ सुल्तान, तो वो टर्किश रूलर्स ने ही स्टार्ट करवाया था आपका। तो जो पहला रूलर जिसने ये टाइटल होल्ड किया था डैट वाज योर महमूद गजनवी। जो हेड होता था सेंट्रल गवर्नेंस का वो आपका सुल्तान ही रहेगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते थे मजीले खलफात। एंड ये जब जहाँ पर मिलते थे, जो उनका काइंड ऑफ कैबिनेट होता था वो होता था मजलिस खास। वजीर की बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा स्टेट का डैट इज और वज़ीर, और इनका जो ऑफिसर रहेगा वो होगा दीवाने वजारत या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। दीवाने अर्ज़ आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट है, किसने फाउंड किया? बलबन ने। दीवाने रियासत आपका मार्केट कंट्रोल कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तकराज आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, और कौन कंट्रोल कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन की बात करते हैं। दीवाने वक्फ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे। दीवाने कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट MBD। दीवाने बंदगाह, दारुल शफ़ा, हर रुख दफ़ा, दीवाने इश्तियाक, दीवाने इंसा, ये चारों डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक के अंडर में थे। एंड बंदगान था स्लेव्स के लिए, शिफा था हॉस्पिटल, इश्तियाक था पेंशन डिपार्टमेंट, और इंसा था स्टेट करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट। कुछ और ऑफिसर्स भी रहते थे, जैसे मुशरिफ ए ममालिक अकाउंटेंट जनरल होता था, ये मुस्ताफ़ी ए ममालिक ऑडिटर जनरल होता था। ठीक है, जो अकाउंटेंट जनरल होगा उस पर इनकम वगैरह का काम रहेगा। एंड जो आपका मुस्ताफ़े फ़ी ममालिक रहेगा या ऑडिटर जनरल रहेगा वो ऑडिट करेगा आपके किसका? एक्सपेंडिचर का। ठीक है, कुछ और जैसे डिपार्टमेंट्स है दीवान इंसा स्टेट ऑफ करस्पॉन्डेंस, दीवान रिसालत फॉरेन अफेयर्स के लिए, काजी उल कज़ात जस्टिस डिपार्टमेंट हो गया, एंड सदार आपका रिलीजियस मैटर्स में देखेगा। दीवान बरीद हो गया आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, दीवान रियासत हो गया जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया मार्केट के लिए। दीवान अमीर को ही हो गया एग्रीकल्चर के लिए, मोहम्मद ने किया, अभी हमने ऊपर चार्ट में भी पढ़ा था ये सब। ठीक है, दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने किया अपने रेवेन्यू वगैरह के लिए, ड्यू को कलेक्ट करने के लिए। एंड वकील दर पर्सनल सर्विसेज के लिए देखता था, जो रॉयल पैलेस में ज़रूरत होती थी ना, कुछ और भी तो काम होते हैं महल के, वो सब। दीवाने शिकार, तो शिकार अरेंज करेगा सुल्तान के लिए। ठीक है, दीवाने अमीर अखुर, तो वो हॉर्सेस को कमांडिंग देखेगा। मजलिस रॉयल फीस्ट फेस्टिवल्स इन सबको ऑर्गेनाइजेशन देखेगा। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दीवाने बंदगन आपका स्लेव हो गया, दीवाने खैरात आपका चैरिटी का हो गया। कुरान तो आपका मुस्लिम लॉ हो गया। ठीक है, जो सोर्स है मेजर वो होगी। एंड दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट।
दिल्ली सल्तनत जो थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड की गई थी एंड उन प्रोविंसेस को आपको बोलते थे इक्ता। हर एक इक्ता का एक होल्डर होता था, उसको हम बोलते थे मुफ्ती या इक्तेदार। वो उस पर्टिकुलर इक्ता की देखरेख करेगा। इक्ता को फर्दर डिवाइड किया गया है शिक्स में, ठीक है, एंड इसका जो हेड होगा वो होगा शिकदार। फिर मुस्तक राज को डिवाइड किया गया है परगनाज में, एंड जो परगनाज को देखेंगे वो होंगे आपके अमील। एंड सल्तनत पीरियड में मेनली 3 टाइप के लैंड रेवेन्यूज़ होते थे, बटाई, मसट। बटाई को देख लेते हैं, जहाँ पे जो एक्चुअल यील्ड होगी उससे अपना स्टेट जो है अपना शेयर लेगा, ठीक है। एंड मसाट में क्या होगा कि ज़मीन को मेज़र करने के बाद पता चलेगा क्या शेयर आने वाला है। एंड तीसरा है आपका मुक्ति, जिस जो मिक्स्ड सिस्टम है, इट वाज बेस्ड ऑन बटाई रेवेन्यू सिस्टम पे रहेगा। कैनाल सिस्टम के लिए हमने ऊपर पढ़ा था कि गयासुद्दीन जो था फर्स्ट रूलर था जिसने कैनाल सिस्टम के लिए देख रेख के लिए कुछ काम करना स्टार्ट किया था। एंड सौंदार एंड तक्कवी, या फिर सौंदार या फिर तक्कवी, ये लोन है जो मोहम्मद बिन तुगलक देता था, उसने प्रैक्टिस ये स्टार्ट करवाई थी। जो सरकार के अंडर में जो ज़मीन रहेगी उसको हम बोलेंगे खालसा लैंड, ठीक है। एंड रेवेन्यूज़ की बात करते हैं तो जिजिया हो गया आपका नॉन मुस्लिम्स पर लगेगा, ज़कात हो गया आपका रिलीजियस टैक्स, ठीक है। खरज हो गया आपका लैंड टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पर लगेगा, एंड उसरा हो गया लैंड टैक्स टू बी चार्ज फ्रॉम मुस्लिम्स। तो कौन मुस्लिम्स पे है कौन नॉन मुस्लिम्स पे है ये याद रखना है। जो आर्मी रहेगी सुल्तान की उसको बोलते थे इसमें कैब, ठीक है, या फिर कैब सुल्तानी। एंड जो सुल्तान का मिलिट्री सिस्टम था वो डेसिमल सिस्टम पे चलता था, सेम एज मंगोल यूज्ड। तो क्वेश्चन आ सकता है किससे ये प्रैक्टिस ली थी, तो मंगोल से ली थी। अलाउद्दीन अपने सोल्जर्स को कैश में पे करता था। फिरोज शाह के तो हेरिडिटरी थे एंड इसके कैसे थे, मेरिट बेस्ड, ओके। आर्मी की बात करी जाए तो तीन डिवीजन में डिवाइडेड थी, कैवलरी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री। एंड जो ट्रेडर्स होते थे उनके ग्रुप को बोलते थे तुजारे खास। आगे इसमें अब जो आपका कुव्वत-ए-उल इस्लाम मॉस्क है या अडाइट इनका झोपड़ा एंड कुतुब मीनार, वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका कंस्ट्रक्टर था ये, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद टूम या फिर सुल्तानगढ़ी का कंस्ट्रक्टर है आपका इल्तुतमिश। अलाई दरवाज़ा, जमात खाना मॉस्क अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद आपके गयासुद्दीन तुगलक ने कंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है। एंड ये आपका टाइम पीरियड है। हम बुक्स की बात करते हैं पहले। किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद अल-बिरूनी की किताब है। शहनामा फिरदौसी की किताब है। तबाक़त-ए-नसीरी मिनाज-ए-सिराज की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी। तारीख़ फ़िरोज़शाही ज़ियाउद्दीन बरनी की है। रिहला इब्न बतूता की है। किताब उल यामिनी आपकी उतबी की है, ठीक है। तुगलकनामा खज़ाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की है। श्री कृष्ण विजय मालधार बासु की है। तारीख़ मुबारक शाही याहा बिन अब्दुल सरहिंदी की है। फ़वाद उल फ़वाद अमीर हसन सिज़्ज़ी की है। एंड हक़ीक़ हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की है। विजयनगरा से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड ये पूरा आपका सल्तनत पीरियड जो है ख़त्म हो चुका है, ओके। इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना। थैंक यू।